आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर ऐसा प्रोसेस है जिसमें के प्लांट्स या पौधे अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख सकते हैं कि जिसमें पौधे सनलाइट की मौजूदगी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सॉइल से या ज़मीन से वाटर लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये फूड किस शक्ल में होता है? ये फूड होता है ग्लूकोज या शुगर की शक्ल में, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं हवा में। और यही ऑक्सीजन गैस बाकी तमाम जो जानदार होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के अमल में। तो हम वन बाय वन करके सारे फैक्टर्स को देख लेते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो लाइट की मौजूदगी में यानी सनलाइट की मौजूदगी में होता है। तो लाइट इंटेंसिटी यानी जो सूरज की रोशनी की जो शिद्दत होती है वो जैसे जैसे इंक्रीज करती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी वैसे वैसे इंक्रीज करता है। और जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी या लाइट की जो शिद्दत होती है वो कम होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन होता है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उस वक्त रुक जाता है जब बिल्कुल लाइट नहीं होती, यानी जब पौधों को लाइट मुयस्सर नहीं होती अंधेरे में, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। तो इस तरह से लाइट फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होता है उसको अफेक्ट करती है, यानी उस पर असरअंदाज होती है। और जब लाइट ज़्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज़ी तेज़ी से होता है, लेकिन जब लाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। अब हम एक और फैक्टर की बात करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, और वो फैक्टर कौन सा है? वो फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौधे अपनी खुराक बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। और ये प्रोसेस कंप्लीट किसकी मौजूदगी में होता है? सनलाइट की मौजूदगी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मुयसर होगी पौधों को तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मुयसर होगी, ज़्यादा अवेलेबल होगी पौधों को, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो तेज़ी तेज़ी से होगा। तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके लिए सनलाइट और वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डायरेक्टली अफेक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। और डायरेक्टली कैसे अफेक्ट होगा? कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता जाएगा। इसी तरह से एक और फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, और वो फैक्टर कौन सा है? वो फैक्टर है टेम्परेचर यानी दर्जाए हरारत। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो तेज़ कब होता है, यानी वो फास्ट कब होता है? जब टेम्परेचर या दर्जाए हरारत ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सूटेबल टेम्परेचर है, यानी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिस टेम्परेचर रेंज में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है और तेज़ी तेज़ी से होता है, वो टेम्परेचर रेंज है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो भी टेम्परेचर होगा वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा, यानी मुनासिब होगा। तो इस तरह से टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम एक और फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं जो है वाटर। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू ही तब होगा जब सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स को अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के स्टार्ट होने के लिए वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वाटर की मौजूदगी में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेंगे
तो फूड प्रिपेयर होगा। और फूड किस फॉर्म में प्रिपेयर होगा, किस शक्ल में प्रिपेयर होगा? ग्लूकोज की शक्ल में। तो अगर पानी डेफिशिएंट हो जाए, यानी पानी की अगर कमी हो जाए ज़मीन में, तो फोटोसिंथेसिस पे क्या असर होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पानी की कमी में स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर एक और फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे अफेक्ट करता है, यानी असरअंदाज होता है। अब हम बात करते हैं एक और फैक्टर की, जो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि पौधों के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, या जो पौधों के ग्रीन पार्ट्स होते हैं, उनको ग्रीन कलर देता है। और पिगमेंट क्या होता है? ऐसी चीज जो दूसरी चीज को रंग दे। तो क्लोरोफिल क्या है? एक ऐसा पिगमेंट होता है जो पौधों को ग्रीन कलर देता है। और मिसाल के तौर पे अगर हम एक सेल की बात करें, यानी जो प्लांट के सेल्स होते हैं, उसमें क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? तो अगर हम एक प्लांट का सेल लें, अगर हम यहाँ से एक प्लांट का सेल लेते हैं तो और उसको बड़ा करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो हमें इस तरह का प्लांट सेल नज़र आता है। और प्लांट सेल्स के जो प्लांट का सेल होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। उनमें से जो एक स्ट्रक्चर, जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट। और अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक छोटा सा पार्ट लिया है और इस छोटे से पार्ट को दिखाया गया है माइक्रोस्कोप के नीचे कि इसका जो पौधों का कलर है वो ग्रीन, या पत्तों को का कलर जो हमें ग्रीन नज़र आता है, वो एक ख़ास किस्म के पिगमेंट की वजह से होता है, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद होता है, किस स्ट्रक्चर में मौजूद होता है? अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लोरोफिल मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब अगर हम बात करें क्लोरोफिल की कि क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस में रोल क्या है, तो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में जो यूज होने वाली लाइट होती है, यानी सनलाइट होती है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसका मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है, यानी क्लोरोफिल की मदद से होता है। और क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और अगर क्लोरोफिल ना हो प्लांट्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो इसका मतलब है कि क्लोरोफिल बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट है, तो उसकी तरह क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में।